ये है स्टोरियस और आज मैं आपको सुनाऊंगा मैनिफेस्ट बुक की बुक समरी जिसे लिखा है रॉक्सी नफोसी ने। रॉक्सी नफोसी द्वारा लिखी गई मैनिफेस्ट बुक की समरी आपको मैनिफेस्ट के कुछ नियम सिखाएगी। मैनिफेस्ट में एक इंट्रो, 7 चैप्टर्स और फिर एंड में एक कंक्लूजन है। इंट्रोडक्शन में रॉक्सी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी शेयर करके शुरुआत करती है। फिर वह मैनिफेस्टेशन के पीछे के साइंस, हाई वाइब्स से लो वाइब्स और यूनिवर्स के कंसेप्ट के बारे में बताती है। क्या होगा अगर आप पावर ऑफ थॉट के माध्यम से अपने ड्रीम्स का जीवन जी सकें। रॉक्सी नफोसी बताती हैं कि यह प्रैक्टिस, जिसे मैनिफेस्टिंग कहा जाता है, किसी के लिए भी कारगर हो सकती है। बहुत सारे लोग मैनिफेस्टिंग को केवल किसी चीज के पिक्चराइजेशन करने और उसे रिसीव करने के रूप में देखते हैं, जिस चीज को आप चाहते हैं। हालांकि इफेक्टिव मैनिफेस्टेशन के लिए आपको अपनी मेंटालिटी, अपने थॉट्स, बिहेवियर और इमोशंस को मौलिक रूप से बदलने की जरूरत होती है। नफोसी जीवन में कुछ भी पाने और अपनी मेंटालिटी को तैयार करने के तरीकों के बारे में इस बुक में बात करती हैं। बुक समरी में हम सक्सेस पाने के लिए दूसरे स्पेशलिस्ट लाइक रोंडा बर्न, जो द सीक्रेट मूवी की डायरेक्टर और द सीक्रेट बुक की राइटर भी रही हैं, ब्रायना वाइस्ट, जो द माउंटेन इज यू की राइटर, और डैनियल वॉल्टर, जो द पावर ऑफ डिसिप्लिन के राइटर रहे हैं, उनकी एडवाइसेस के साथ नफोसी के प्रोसेस को समझाएंगे। हालांकि नफोसी ने एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड करते समय सावधान रहने की वार्निंग दी है, लेकिन का उपयोग किए बिना केवल उस चीज पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। एग्जाम्पल के लिए, यह मत कहें कि मैं अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे काम ना करना पड़े। यह एक ही मैनिफेस्टिंग में ग्रेटिट्यूड और कमी को शो करता है। जब आप किसी कमी के साथ साथ ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो कमी के नेगेटिव वाइब्स ग्रेटिट्यूड की पॉजिटिव वाइब्स को खत्म कर देते हैं और आपको कहीं भी नहीं ले जाते। चलिए बात करते हैं लर्न हाउ टू डेवलप ग्रेटिट्यूड। अगर किसी लिसनर को ग्रेटिट्यूड का मतलब ना पता हो तो उनको बता दूं, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार व्यक्त करना। नफोसी ग्रेटिट्यूड डेवलप करने और इसे अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करने के लिए 3 सजेशंस देती है। सबसे पहले, एक ग्रेटिट्यूड जर्नल रखें। हर दिन क्रोनोलॉजिकली वह सब कुछ रिकॉर्ड करें जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जैसे आपका दिन आगे बढ़ता है आप लिख सकते हैं, मैं अपने घर में एक कॉफ़ी मशीन के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं उन आरामदायक शूज़ की जोड़ी के लिए ग्रेटफुल और आभारी हूँ जिन्हें पहनकर मैं काम कर जाता हूँ। जब मैं काम पर था और बारिश ने मेरे पौधों को पानी दिया, मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ। आप अपने जीवन से जुड़ी हर बात के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप उन सभी चीज़ों के प्रति अधिक अवेयर होकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेंगे जिनके लिए आपको डेली बेसिस पर ग्रेटफुल होना चाहिए। दूसरा, नेगेटिव इमोशंस का जवाब देने के लिए ग्रेटिट्यूड का यूज़ करें। जब भी आप निराशा महसूस करेंगे, जैसे कि अनलकी, अनवर्दी, दुखी, कुछ भी, उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। आप नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस पर काबू पा लेंगे और उनकी जगह पर पॉजिटिवनेस ला देंगे। तीसरा पॉइंट है प्रेजेंट मूवमेंट पर ध्यान केंद्रित करें। बहुत से लोग ग्रेटिट्यूड के अगेंस्ट एंजाइटी या फियर जैसे नेगेटिव फीलिंग से फंस जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान प्रेजेंट के बजाय पास्ट या फ्यूचर पर फोकस्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने बच्चे से यह सुनने के बजाय कि वे आपसे कितना प्यार करते हैं, 5 मिनट पहले उसकी कही गई कोई बेवकूफ़ी भरी बात पर चिंता या पछतावा महसूस करते हैं। ग्रेटिट्यूड डेवलप करने और इसके विपरीत विचारों और भावनाओं से बचने के लिए नफोसी प्रेजेंट मूवमेंट पर फोकस करने और उसके लिए ग्रेटफुल होने की एडवाइस देती है। उन पिक्चर्स, साउंड्स और इमोशंस के लिए ग्रेटिट्यूड शो करें जो प्रेजेंट मूवमेंट्स उत्पन्न करते हैं और उन लोगों के लिए जिनके साथ आप प्रेजेंट में हैं। अगला टॉपिक है लर्न हाउ टू इम्प्लीमेंट ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड शो करना आपकी क्रिएटिव एबिलिटी तक पहुंचने और पॉजिटिवनेस प्रकट करने के बेस्ट तरीकों में से एक है। हालांकि वो कुछ एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन भी देती हैं जो इस कंसेप्ट को और ज़्यादा एक्टिव बना सकती है और विभिन्न धर्मों और विश्वासों के लोगों पर ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो सकती है। सबसे पहले रॉक्सी प्रेयर के माध्यम से ग्रेटिट्यूड शो करने की एडवाइस देती है।
यह प्रेयर उस हाई पावर को भेजी जा सकती है जिस पर आप विश्वास करते हैं, चाहे फिर वो कोई भगवान हो या कोई चिन्ह हो। आप निराकार ब्रह्म को भी मान सकते हैं। ग्रैटिट्यूड के साथ प्रार्थना करने से यूनिवर्स की सहज अच्छाई में आपका बिलीव बढ़ता है, जो आपके पास और ज़्यादा अच्छाई लेकर आती है। इसके बाद रॉक्सी कुछ और रिकमेंडेशंस भी देती हैं कि प्रेयर के माध्यम से किसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए और इसे कैसे करना चाहिए। वो कहती हैं कि एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट नेचर की सुंदरता के लिए ग्रेटफुल होना, ग्रास, हवा, रिवर्स, नेचर की हर बात के लिए ग्रेटफुल होना आपको प्रेयर्स में कनेक्टिविटी के लिए हेल्प करता है। रॉक्सी आपके जीवन में जो भी लोग मौजूद हैं उनके लिए ग्रेटफुल होने की सिफारिश करती हैं। वो कहती हैं कि उन सभी लोगों के लिए आप ग्रैटिट्यूड के साथ प्रार्थना करें जो भी आपके जीवन में है, वो चाहे आपके पार्टनर हो या परिवार के दूसरे सदस्य। वो बताती हैं कि एक हायर पावर किसी कारण से लोगों को आपके जीवन में भेजती है, इसलिए इस पर विचार करना कि आप इन लोगों से क्या सीख सकते हैं और उनकी प्रेजेंस के लिए ग्रेटफुल होने से आपके जीवन में ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलेगी, जो आपको आपके निर्धारित मार्ग की ओर गाइड करेंगे। आप इसे नफोसी के पहले और दूसरे सुझाव के लिए एक सब्जेक्ट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में उन लोगों के बारे में लिख सकते हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं और नेगेटिव इमोशंस को बदलने के लिए उन लोगों पर फोकस कर सकते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। तो चलिए बात करते हैं 7 स्टेप्स की। पहला स्टेप है बी क्लियर इन योर विजन। ग्रेट एक्टर चार्ली चैपलिन ने अपनी 1952 की फिल्म लाइमलाइट में लॉ ऑफ डिजायर और यूनिवर्सल एनर्जी के यूज के बारे में बात की है। वे कहते हैं लाइफ इज ए डिजायर, डिजायर सारे जीवन की थीम है। उस पावर के बारे में सोचें जो यूनिवर्स में है और वही पावर आपके अंदर भी है। मान लीजिए कि आप 2024 में कुछ खास करना चाहते हैं, जैसे अपने ड्रीम्स की जॉब पाना। अकॉर्डिंग टू रॉक्सी पहला स्टेप वास्तव में एक विशिष्ट लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं जो आपके विजन में बाधा बने। आप जब भी सोचते हैं और मैनिफेस्ट करते समय कैसा महसूस करते हैं, ये चीज आपको आपके विजन में क्लियर होने में हेल्प करेगी। इस स्टेप में हेल्प करने के लिए रॉक्सी विजन बोर्ड बनाने और विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करने की बात कहती हैं। अधिकांश सफल लोग अपने लक्ष्यों को पाने में हेल्प के लिए विजुअलाइजेशन ट्रिक्स का उपयोग करते हैं। यूनिवर्सल एनर्जी हमारे चारों ओर इनसाइड और आउटसाइड मौजूद है। साइंस हमें बताता है कि हम वास्तव में स्टारडस्ट हैं। हम भी इस यूनिवर्सल एनर्जी का उतना ही हिस्सा हैं जितना स्टार्स, प्लैनेट और नेचर हैं। हम इस यूनिवर्सल गेम का हिस्सा हैं, लेकिन जब तक हम अपने मन को कांस्टेंट चैटर, डिस्ट्रैक्शन और शोर से शांत करना नहीं सीखते हैं और मेडिटेशन के माध्यम से अपने मेंटल वाइब्रेशंस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तब तक हम पूरी तरह से यूनिवर्सल एनर्जी का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। इसलिए अपनी इच्छा को 1 या 2 शब्दों में, या अगर पॉसिबल हो तो सिर्फ एक मेंटल इमेज में समेटें और फिर उस पर ध्यान केंद्रित करें और उसे प्रोजेक्ट करें। दूसरा स्टेप है रिमूव फियर एंड डाउट। अगर आप कुछ ऐसा रिसीव करने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके दिल के करीब और फेवरेट है, तो यह बहुत सारे फियर और डाउट पैदा करेगा। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आप ऐसी इच्छा रिसीव करने से शुरुआत करें जो छोटी हो। बस इसके बारे में सोचना बंद करो। अपने इनिशियल विजुअलाइजेशन के बाद आपको यह भी सोचना या महसूस करना होगा जैसा कि यह आपके पास पहले से ही है। बस इसे अपने दिमाग से निकाल दें। पॉइंट यह है कि अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें, उस अच्छे सुखद एहसास को कंटिन्यू रखें, भले ही इसके लिए आपको ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना पड़े जो इन फीलिंग्स को जन्म देती हैं। फिर आप ऑटोमेटिकली उसी वाइब्रेशन में चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। आप जो फील करते हैं वही आप मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आप डाउटफुल महसूस करते हैं तो आप डाउट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी सिचुएशन में सेल्फ लविंग योरसेल्फ, फीलिंग ऑफ अनवर्थ, अनडिजर्विंग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और बीइंग अनट्रस्टिंग होने की कई और लेयर्स हैं। सबसे पहले आपको खुद को बदलने पर काम करना चाहिए और फिर आप प्रोएक्टिवली मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
अपने मैनिफेस्टेशन में सफल होने के लिए आपको यह बिलीव करने की ज़रूरत है कि आप उन चीज़ों को प्राप्त करने के योग्य हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यह स्टेप आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप बाहर जाकर अपने सभी ड्रीम्स को हासिल करने में एबल हों। एज रॉक्सी सेज, इसका मतलब है बहुत सारे इनर वर्क और इंट्रोस्पेक्शन करना, और अक्सर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का सबसे हार्ड लेकिन सबसे वर्दी हिस्सा हो सकता है। इस स्टेप के साथ आगे बढ़ने के लिए रॉक्सी द्वारा सजेस्ट की गई एक उपयोगी ट्रिक, जब भी आपको कोई तारीफ मिले तो आप ऐसा ना कहें कि नहीं मैं तो इसके लायक नहीं हूँ। आपको नकारने की बजाय सिंपल वर्ड्स में सिर्फ थैंक यू बोलना है। थर्ड स्टेप है अलाइन योर बिहेवियर। मैनिफेस्टेशन के बारे में एक आम गलतफहमी यह है कि यह सब आपके दिमाग में या विजन बोर्ड पर ही घटित हो रहा है। रॉक्सी के अनुसार यह सच्चाई से अधिक दूर नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेप 3 वास्तविक दुनिया में होता है। अपने बिहेवियर को अलाइन करने का अर्थ है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और उन आदतों को इम्प्लीमेंट करना जो आपको वहां ले जाएंगी जहां आप होना चाहते हैं। ये वास्तव में आप फ्यूचर के कैरेक्टर में कदम रखने के बारे में है। यह एक्टिविटी करने, जोखिम लेने के बारे में है। यह उस चेंज के बारे में है जो आप बनना चाहते हैं। उन हैबिट्स और टास्क पर एक नज़र डालें जो आप अपने जीवन में अपना रहे हैं, विशेष रूप से वे जिन्हें आप अक्सर सुबह और रात के डेली रूटीन की तरह रिपीट करते हैं, और अपने एम्स के अनुसार जिएं। हम में से बहुत से लोग अनकॉन्शियसली उन्हीं रियलिटीज़ के साथ अलाइन हुए हैं जिन्हें हम पैदा ना करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। हम उनके बारे में सोचकर और इसलिए उन्हें अपनी एनर्जी से फीड करके उन रियलिटीज़ के साथ खुद को अलाइन करते हैं। अपनी एनर्जी को किसी भी डिज़ायर्ड आउटकम जैसे जॉय, एबंडेंस और ईज के साथ अलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि आप प्रेजेंट में किसके साथ जुड़े हुए हैं। अपनी डेली थॉट्स पर ध्यान देना और जिस तरह से वे थॉट्स आपको महसूस कराती हैं, उससे किसी भी छिपी हुई ट्रू हार्टेडनेस का पता चल जाएगा। स्टेप 4 है ओवरकम टेस्ट फॉर द यूनिवर्स। रॉक्सी के अनुसार मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में इस मिडिल स्टेप के 2 साइड्स हैं। पहला अपनी एबिलिटी से कम पर एग्री ना करने के बारे में है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है लेकिन आप उससे भी बड़ी किसी चीज की होप कर रहे हैं, तो शायद अब समझौता करने का समय नहीं है। रॉक्सी एक गुड पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के एग्जाम्पल देती है। एक निश्चित व्यक्ति के साथ अमेजिंग पहली कुछ डेट पर जाना और फिर यह महसूस करना कि वे इनकंसिस्टेंट या असंगत होने लगे हैं, यह यूनिवर्स से एक टेस्ट है और आपका अपना सेल्फ वर्थ हेल्प करेगा आप उस सिचुएशन से दूर चले जाएं। इस स्टेप का दूसरा पक्ष यह है कि आप चैलेंजेस और रिजेक्शन का सामना कैसे करते हैं और अपना कॉन्फिडेंस खोए बिना उन टेस्ट से उबरने की आपकी क्या एबिलिटी है। स्टेप 5 एम्ब्रेस ग्रेटिट्यूड विदाउट कैविट्स। रॉक्सी कहती हैं ग्रेटिट्यूड का दृष्टिकोण डेवलप करना मैनिफेस्टेशन का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। मैनिफेस्ट होने वाला स्वीट स्पॉट यह जानना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, जबकि आपके पास पहले से ही जो कुछ भी है उसके लिए पूरी तरह से ग्रेटफुल होना। उनके अनुसार मैनिफेस्टेशन का अर्थ केवल आपके जीवन में नई चीजें लाना नहीं हो सकता, यह उन चीजों की सराहना करने के बारे में भी होना चाहिए जो पहले से मौजूद हैं। आजमाने के लिए कई ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन रॉक्सी की पसंदीदा एक पॉजिटिविटी जर्नल है जहां आप आज आपके साथ हर छोटी बड़ी अच्छी चीज को लिखते हैं। ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन का एक पावरफुल टूल है। जब आपके पास जो कुछ है उसके लिए आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप और ज़्यादा प्राप्त करने के लिए खुद को ओपन कर देते हैं। ग्रैटिट्यूड एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और खुशी का द्वार खोलती है। अंततः आपके द्वारा यूनिवर्स में छोड़ी गई पॉजिटिव एनर्जी आपको मैनिफेस्टिंग की दिशा में गाइड करती है। जब आप यूनिवर्स को संकेत देंगे कि जो कुछ आपके पास पहले से है उसके लिए आप आभारी हैं, तो आप ऑटोमेटिकली और ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। स्टेप 6 है टर्न एनवी इनटू इंस्पिरेशन। अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में चेंज करें। हमारे समाज में ईर्ष्या और एनवी को पूरी तरह से नेगेटिव फीलिंग के रूप में कोड किया गया है,
लेकिन रॉक्सी अपने मैनिफेस्टिंग प्रैक्टिसेस में इसका दूसरा पहलू भी देखती हैं। यह कुछ ऐसा है कि जिसे हम सभी महसूस करते हैं और एक पावरफुल टूल में बदल सकते हैं, क्योंकि यह हमें दिखाता है कि हमें अभी भी हीलिंग की कहाँ ज़रूरत है। यह हमारी अपनी स्कार्सिटी माइंडसेट्स के प्रति हमारी आंखें खोलता है, एबंडेंस माइंडसेट की ओर झुककर और यह बिलीव करके कि वहाँ हमारे सहित सभी के लिए इनफ है, ईर्ष्या को अंदर से प्रेरणा में बदला जा सकता है। अगली बार जब आप ईर्ष्या महसूस करें तो अपने विचार को उल्टा करने और ज़्यादा पॉजिटिव मेंटालिटी पर स्विच करने का कॉन्शियस प्रयास करें। यह सोचकर अपनी एनर्जी बर्बाद ना करें कि किसी और के पास कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है। अपनी भावनाओं को एक संकेत के रूप में पहचानें कि आप अपने जीवन से और ज़्यादा चाहते हैं और इसके बारे में कुछ करने का शुरुआती पॉइंट्स बनाएं। अक्सर हम मटेरियल थिंग्स के बजाय भावनाओं की विश करते हैं, इसलिए उन तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप अपने करियर में प्रोग्रेस कर सकते हैं, लव्ड वंस के साथ ज़्यादा क्वालिटी टाइम का आनंद ले सकते हैं या बस सेल्फ केयर पर ज़्यादा समय बिता सकते हैं। नकारात्मकता पर काबू पाने का दूसरा तरीका ईर्ष्या से लड़ना है। नफोसी का तर्क है कि ईर्ष्या सबसे कम वाइब्रेशन वाली भावनाओं में से एक है जिसे लोग आमतौर पर एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम देखते हैं कि दूसरे व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है जो हम चाहते हैं तो हम उनसे और अपने प्रति नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप करते हैं। हम उनके प्रति नाराजगी महसूस करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि वे हमसे बेटर हैं, और हम अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि दूसरे आदमी के पास जो है उसे पाने के लिए हम अयोग्य हैं। हालांकि ये रिएक्शंस स्वाभाविक हैं, वे हमें अपनी इच्छा की वस्तु प्राप्त करने से दूर धकेलती हैं क्योंकि वे हमें कम वाइब्रेशन उत्सर्जित करने और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने का कारण बनती हैं। ईर्ष्या के नेगेटिव इफेक्ट को दूर करने के लिए नफोसी का तर्क है कि हमें इमोशंस को पॉजिटिव इंस्पिरेशंस में बदलना चाहिए। खुशी महसूस करें कि कोई अन्य व्यक्ति खुशी का अनुभव कर रहा है और अपने एम्स की तरफ पहुंच रहा है, और इस भावना को अपने आप को बेहतर बनाने और अपने एम्स को प्राप्त करने की विश में बदलना सीखिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सोशल मीडिया पर किसी को अपनी वैकेशंस के बारे में पोस्ट करते हुए देखते हैं तो उनसे ईर्ष्या महसूस करने और वैकेशंस पर अपने आप ना होने के लिए खुद पर गुस्सा करने के बजाय खुश रहें कि दूसरे आदमी को अच्छा अनुभव हो रहा है, और अपनी खुद की सपनों की जर्नी की दिशा में काम करना शुरू करें। इसके अलावा ईर्ष्या एकमात्र नेगेटिव इमोशन नहीं है जो हमें अपना आदर्श जीवन प्राप्त करने से रोकती है। एंगर, एम्बैरेसमेंट, रिसेंटमेंट और नाराजगी और अफसोस जैसी दूसरी नेगेटिव फीलिंग्स भी उतनी ही बुरी हैं। हालांकि अगर हम जानते हैं कि इन भावनाओं के पीछे के मीनिंग्स की व्याख्या कैसे की जाए तो हम उन्हें पॉजिटिव फ्यूचर के कामों के लिए फ्यूल के रूप में उपयोग कर सकते हैं जो हमें अपने आदर्श जीवन के करीब ले जाएंगे। एंगर यह दिखाता है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और यह संकेत है कि यह आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस की दिशा में कार्रवाई करने का समय है। एग्जाम्पल के लिए, किसी के आपके बारे में बुरा कहने पर एंग्री होने की बजाय इसे अपने लिए स्टैंड लेने के संकेत के रूप में लें और इस बात पर जोर दें कि वे आपके साथ सम्मान से पेश आएं। एम्बैरेसमेंट ये दर्शाती है कि आपको अपने कामों पर गर्व नहीं है। इस भावना में डूबे रहने के बजाय इसे फ्यूचर में अपने बिहेवियर को बदलने के लिए एक संकेत के रूप में लें और इस तरह से काम करें कि जिससे आपको अपने किए गए कामों पर गर्व हो। नाराजगी ये दर्शाती है कि किसी ने आपको निराश किया है। नाराजगी महसूस करते रहने के बजाय इस भावना को अपनी अपेक्षाओं को समायोजित करने के संकेत के रूप में लें ताकि वे ज़्यादा रियलिस्टिक हों, या अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट करने के लिए दूसरे आदमी के साथ बात करें। पछतावा यह दर्शाता है कि आपने वो काम नहीं किया जो आप चाहते थे। विलाप करने के बजाय इस इमोशंस का उपयोग उन कामों के लिए एक गाइड के रूप में करें जो आपको फ्यूचर में करने चाहिए। इन सभी नकारात्मक भावनाओं का सकारात्मक उपयोग करके आप मैनिफेस्टेशन को और भी आसान बना सकते हैं। अगला स्टेप है ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। रॉक्सी का मैनिफेस्टेशन रूटीन का यह लास्ट स्टेप सब कुछ छोड़ देने के बारे में है। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में इम्पेशेंस और डेस्परेशन आपके लिए कोई फेवरेबल चीज़ नहीं है।
और यूनिवर्स पर भरोसा करना वास्तव में विश्वास करने जैसा लगता है कि जिन चीज़ों के लिए आपने काम किया है वे समय पर आपके पास आएंगी। यह जॉब के लिए अप्लाई करने, शटिंग योर कंप्यूटर स्क्रीन और अगले कई दिनों तक और बार बार ईमेल चेक ना करने की मानसिक अवस्था के बराबर, क्योंकि आप इतनी दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि आप जो चाहते हैं वो आपके पास आएगा। जैसा कि रॉक्सी कहती है, उस मैग्नेटिक अटूट आत्मविश्वास को मजबूत करें कि आप जानते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। राइटर पाथ पर बने रहने और ट्रस्ट बनाए रखने के लिए 2 मेन रिकमेंडेशन देती है। पहला, समझौता मत करो। जब हमें अपनी इच्छा के करीब कोई चीज़ मिल जाती है तो हम अक्सर यह सोचकर खुद को धोखे देते हैं कि यह हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आप हार मान लेते हैं और समझौता कर लेते हैं तो आप कभी भी अपनी हाईएस्ट पीक तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपने एम की ओर तब तक काम करना बंद ना करें जब तक कि आप वो सब कुछ पा नहीं लेते जो आप पाना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट, उम्मीद की किरण ढूंढकर निराशा पर काबू पाएं। हर चीज किसी कारण से होती है, इसलिए उस कारण को खोजें। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आपका रिश्ता इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि आपको खुद का हाईएस्ट, सबसे कॉन्फिडेंट वर्जन बनने के लिए फ्रीडम की ज़रूरत है। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। क्या यहाँ पर नफोसी ने जो भी सिफारिशें की हैं, जो भी सुझाव दिए हैं, क्या उनको मानना इतना ज़रूरी है? तो इसका जवाब ये होगा कि आप इस बुक के अंदर जितने भी रूल्स दिए गए हैं उनको अपने जीवन में अप्लाई करें और देखें कि क्या ये आपके लिए काम करते हैं। इस तरह अगर आप हर चीज़ में उम्मीद की किरण ढूंढेंगे तो चीज़ें हमेशा आपके बेस्ट के लिए काम करेंगी। ऐसा ही कुछ रोंडा बर्न ने अपनी बुक द सीक्रेट में भी बताया है। आप उस बुक को भी पढ़ सकते हैं। तो बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपके छोटे सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड जीमेल आईडी पर भी हमें लिख सकते हैं। आज आपके लिए एक न्यू चैनल की रिकमेंडेशन है। अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो गेम स्विंगर्स 11 को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आपसे फिर मिलूंगा एक नई बुक समरी के साथ। नमस्कार।